अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का, वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। एक केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि कीमियाई फार्मूला किस तरह से लिख सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें केमिकल फार्मूला क्या होता है। ये आप छोटी क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। 8 क्लास का चैप्टर नंबर अगर आप 5 पढ़ें, उसमें आपने केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशन के बारे में आपने बड़ा डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी केमिस्ट्री है ये हमारे रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ आ गई हो, ऐसा नहीं। ये स्टेप वाइज चलती जा रही होती है। पहले थोड़ा सा काम होता है, आगे जाके थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन हो गया, आगे जाके और एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये आपस में कनेक्टेड है, कोई अलग चीज़ें नहीं है। तो ये वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। सिंपल बता देता हूँ कि जैसे हमने कहा कि एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर करते हैं, वैसे ही कंपाउंड्स को फार्मूला से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? फार्मूला से। उसे केमिकल फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? केमिकल फार्मूला। जैसे हम बात करें जी वाटर की, वाटर एक कंपाउंड है, उसको जाहिर कैसे करते हैं भी? H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फार्मूला है जी NaCN, ये इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है ना। तो अब इस केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाए, किन रूल्स के तहत ये केमिकल फार्मूला लिखा जाता है, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए भी स्टार्ट करें। फिर रेडी हैं आप लोग? जी सर जी, हम तो ऑलवेज रेडी होते हैं पढ़ने के लिए, ख़ास तौर पे हैं। बड़े हमारे ज़हीन स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखें केमिकल फार्मूला लिखते वक्त आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। कोवलेंट का कैसे लिखा जाता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। आज मोस्टली हम जो बात करेंगे वो आयोनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला की बात करेंगे। अब पहला इसका रूल ये है, आयनिक कंपाउंड में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने की वजह से बनता है, उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ये तो हमने पिछले लेक्चर में समझाया भी था कि आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस आपस में मिले होते हैं। अब इनको लिखने का तरीकाकार ये होता है, हमेशा लिखते वक्त पहला रूल माइंड में रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव आयन को बाद में लिखा जाएगा। ये पहला रूल है इसका केमिकल फार्मूला लिखने का, कि हमेशा जो पॉजिटिव आयन है वो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, नेगेटिव आयन को राइट साइड पे लिखेंगे। पॉजिटिव आयन हमेशा कहाँ लिखा होगा? लेफ्ट साइड पे लिखा होगा, पहले लिखा होगा, और नेगेटिव आयन कहाँ पे लिखा होगा? ये बाद में लिखा होगा। ये पहला रूल है। मिसाल के तौर पे जब हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, या फिर हमारे पास क्लोराइड आयन है, ऑक्सीजन का आयन है हमारे पास। ठीक है। तो इनको अगर हम लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसको लिखने का तरीकाकार ये है कि पहले हमेशा हम पॉजिटिव लिखेंगे, उसके बाद हमेशा नेगेटिव। जैसे हम इसे बनाया नहीं, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो ये बनेगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हमेशा ऐसे लिखा जाएगा कि पहले पॉजिटिव आयन और बाद में नेगेटिव आयन। अगर हम इसको लिखें कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो कैसे लिखेंगे? हमेशा कैल्शियम पहले और ऑक्सीजन बाद में। तो इस तरह से पहला रूल आपने फॉलो करना है कि हमेशा पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव आयन बाद में। लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आयन, राइट साइड पे नेगेटिव आयन। ये पहला रूल आपको समझ में आ गया। दूसरा रूल ये है कि जिसकी जो वैलेंसी हो वो उसके राइट टॉप कॉर्नर पे आपने लिख देनी है। क्या रूल है जी? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी वैलेंसी +2 है, हमने इसके राइट टॉप कॉर्नर पे यानी कि दाएं कोने पे लिख दिया।
इसकी वैलेंसी -2 है, हमने इसके कोने पे लिख दिया। इसकी वैलेंसी +1 है, हमने इसके कोने पे लिख दिया। इसकी वैलेंसी -1 है तो हमने इसके दाएं कोने पे लिख दिया। तो ये दूसरा इसका रूल है। क्या करना है जी इसमें हमने, पहला रूल कि हमेशा पॉजिटिव आइन पहले नेगेटिव आइन बाद में। दूसरा रूल कि जिसकी जो वैलेंसी हो उसे उसके राइट टॉप कॉर्नर पे आपने लिख देना है। जहां तक बात समझ आ गई। तीसरा रूल, इन वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के जरिए आपने नीचे लेके आना है। अब वो कैसे, हमने लिखा जी सोडियम की वैलेंसी +1 है, क्लोरीन की -1 है। अब करना स्टूडेंट्स ये है, तीसरा स्टेप में इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के जरिए आपने लेके आना है। क्रॉस मतलब इसकी वैलेंसी को आपने इसके नीचे लिखना है और इसकी वैलेंसी को आपने इसके नीचे लिख देना है जी। इसको कहते हैं जी क्रॉस एक्सचेंज। क्या कहते हैं जी, एक्सचेंज करना है। और इस तरह से कि क्रॉस एक्सचेंज, इसको इधर लेके आ जाना है और इसकी वैलेंसी को वहां पे लेके जाना है, इसको क्रॉस करते हैं जी। और एक्सचेंज करने की इसकी उसके साथ और उसकी उसके साथ वैलेंसी हमने चेंज कर देनी है। सेम ऐसे ही हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी वैलेंसी के साथ भी यही करना है। ये इसकी +2 है और ऑक्सीजन की -2 है। तो इसकी वैलेंसी को उठा के यहाँ पे और इसकी वैलेंसी को उठा के यहाँ पे लिख देना। तो बनेगा क्या, ये हमारे पास बन जाएगा Ca2, ये 2 यहाँ पे आ गया और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमने थर्ड स्टेप में वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करना है। और ये प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल हो जाएंगे। इस तरह से हमने प्लस और माइनस यहाँ पे नहीं लिखा। 3 स्टेप समझ में आ गए। कौन कौन से जी, पहला स्टेप ये कि हमेशा पॉजिटिव आइन पहले नेगेटिव आइन बाद में। दूसरा स्टेप ये है कि जिसकी जो वैलेंसी हो उसके राइट टॉप कॉर्नर पे आपने लिख देनी है। तीसरा स्टेप ये कि इन वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के जरिए आपने नीचे लेके आना है। ये बन जाएगा NaCl। चूंकि इसका प्लस है इसका माइनस है, इसलिए चार्ज इसके साथ लिखा नहीं जाएगा। अगर आप एक और मिसाल देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम वैलेंसी +2 होती है, यहाँ पे लिख दिया। इसकी -1 होती है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया जी, हमने इसको क्रॉस एक्सचेंज के जरिए इसको यहाँ पे लेके आ गए और इसको वैलेंसी को यहाँ पे लेके आ गए। तो बनेगा क्या, इसका 1 है यहाँ पे आएगा तो Ca के साथ 1 लिखा जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ना लिखें चाहे। इसका 2 है, ये कहाँ पे चला जाएगा, क्लोरीन के नीचे। ये 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इस तरह से वैलेंसीज को आपने क्रॉस एक्सचेंज कर देना है। अब फोर्थ स्टेप इसका, फोर्थ स्टेप क्या है, अगर तो वैलेंसीज एक जैसी हो तो उनको कैंसिल कर दें। क्या हो, अगर वैलेंसीज एक जैसी हो तो क्या कर देना है, उनको कैंसिल कर देना है। अगर एक जैसी नहीं होती तो वैसे ही लिखा रहने दें उसको। जैसे आप देखें यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी 1 है, कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन गया NaCl। इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, कैंसिल होगी, फॉर्मूला बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। इसकी वैलेंसी प्लस में 2 है, उसकी माइनस में 1 है। चूंकि दोनों डिफरेंट हैं इसलिए इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। बात समझ नहीं आई, क्या करना है, अगर वैलेंसीज एक जैसी हों तो उनको कैंसिल आउट कर देना है। अगर वैलेंसीज एक जैसी ना हो तो फिर उनको वैसे ही लिखा रहने देना है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए। रिवाइज करवा देता हूँ 4 स्टेप्स। क्या नहीं, पहला इसका स्टेप ये है कि हमेशा पॉजिटिव आइन पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव आइन हमेशा बाद में लिखा जाएगा, एक रूल हो गया। दूसरा ये, जिसकी जो वैलेंसी होगी वो उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिख ली जाएगी। ठीक है, इस तरह से वैलेंसीज इनकी राइट टॉप कॉर्नर पे लिखी जाएगी। तीसरा रूल ये है कि वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के जरिए नीचे लेके आएंगे। इसकी वैलेंसी को इसके नीचे और इसकी वैलेंसी को इसके नीचे लिख दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्रॉस एक्सचेंज के जरिए वैलेंसीज को हम नीचे लेके आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप ये कि इनकी वैलेंसीज अगर एक जैसी हैं तो इनको कैंसिल कर दें,
अगर डिफरेंट है तो उनको वैसे लिखा रहने दें, इससे आपका केमिकल फार्मूला बन जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड का, ये कैल्शियम क्लोराइड का, इस तरह से आप केमिकल फार्मूला बना लेंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि आप इसका केमिकल फार्मूला मुझे बना के दिखाएं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे हमारे पास है मैग्नीशियम वैलेंसी +2 है, क्लोरीन वैलेंसी -1 है। अच्छा जी, क्या करना है हमने, सबसे पहले पॉजिटिव पहले लिख लिया और नेगेटिव बाद में। सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स क्या होगा, सोचें ज़रा, वैलेंसीज लिखने का, वो इसकी उसके कॉर्नर पे, उसकी वैलेंसी उसके कॉर्नर पे लिख दिया हमने। थर्ड स्टेप क्या होगा भाई, याद है किसी को, इसकी वैलेंसी को उठा के यहाँ पे, इसकी वैलेंसी को उठा के यहाँ पे कर देनी, बन जाएगा MgCl2। चूँकि इसका 1 था, यहाँ लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, अगर वैलेंसीज एक जैसी होती तो इनको कैंसिल कर देते, डिफरेंट होती तो वैसे ही लिखा रहने दें, क्योंकि डिफरेंट है इसलिए वैसे लिखे रहने दिया। ये हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला बन गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब एक पॉइंट इसका जो लास्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना भी नहीं है, थोड़ी सी उसमें एडिशन है। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर कोई आयन एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, अगर कोई आयन, यहाँ पे था ये एक सिंगल आयन है, ये भी सिंगल आयन, ये भी सिंगल, ये सारे सिंगल आयन थे, लेकिन अगर कोई आयन एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो, जिसको हम रेडिकल भी कहते हैं, हमने पिछले एलिमेंट के टॉपिक में पढ़ा था कि अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, अगर एटम्स का ग्रुप हो और उस पर कोई चार्ज हो तो उसको रेडिकल कहते हैं, ऐसे पढ़ा था ना हमने। तो अगर एटम्स का ग्रुप हो जिस पर कोई ना कोई चार्ज हो, मतलब कोई रेडिकल हो, जैसे बात करें हम यहाँ पे सल्फेट की, SO4, ये एक रेडिकल है, इसके ऊपर चार्ज -2 होता है। अगर फॉस्फेट की बात करें PO4 की, ये रेडिकल है, इसके ऊपर चार्ज -3 होता है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होता है ये इस रेडिकल की वैलेंसी को जाहिर करता है। जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज कहते हैं कि इसके और इसके चार्ज को ऐड करने से जो चार्ज आया है वो नेट चार्ज होगा। जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का पढ़ा होगा, उसमें नेट फोर्स पढ़ी है आपने कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, यहाँ पे भी रिजल्टेंट ऑफ ऑल चार्जेस इज कॉल्ड नेट चार्ज, और जो नेट चार्ज होगा इस पे वही इसकी वैलेंसी होगी। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको सेम बाकी मेथड तो पहले जैसा ही है कि पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, उसके बाद वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करना है। वो कैसे करना है हम देखते हैं जी। सपोज दैट स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहते हैं जी एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है जी +3 इसकी वैलेंसी होती है। हमने इसको कंबाइन करके लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? सबसे पहला स्टेप तो ये करना है कि हमने पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है, नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है। लिखते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम पहले लिखा जाएगा चूँकि पॉजिटिव आयन है। सल्फेट क्या होगा जी, ये बाद में लिखा जाएगा क्योंकि नेगेटिव आयन है और एक रेडिकल है। अब उसके बाद क्या किया हमने, वैलेंसीज उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दी, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है, वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के जरिए नीचे लेके आना। ऐसा ही है ना, वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज। अब जब इसको क्रॉस एक्सचेंज के जरिए नीचे लेके आएंगे क्या बढ़ेगा भाई, एल्यूमिनियम, इसके नीचे कौन सा आएगा जी, इसकी वैलेंसी, और वो क्या है 2 है, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद SO4, इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, ये 3। अब 3 अगर यहाँ पे लिखते हैं बड़ा अजीब सा भी लगता है, फिर प्रॉब्लम ये आता है, लग यूँ रहा है कि ये 3 सिर्फ ये ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ है, हालांकि हमने तो इस पूरे रेडिकल के साथ लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे रेडिकल के गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं और इसकी वैलेंसी को फिर हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। तो इस तरह से एक रेडिकल को भी लिखा जा सकता है। जैसे हम बात करें, हमारे पास फॉस्फेट है, इसका भी हम एक लिखना चाहते हैं, हम कैल्शियम फॉस्फेट लिखना चाहते हैं। फर्ज कर लें कैल्शियम +2 चार्ज है, हम इसको लिखना चाहते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे जी, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव आयन पहले, कैल्शियम पहले आ जाएगा, फॉस्फेट बाद में आ जाएगा।
सेकंड स्टेप क्या है, इसकी जो वैलेंसी है वो इसके ऊपर, इसकी वैलेंसी को इसके ऊपर। थर्ड स्टेप क्या होगा, वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए नीचे लेके आएंगे, इसकी वैलेंसी को यहाँ पे और इसकी वैलेंसी को यहाँ पे, तो बनेगा कैल्शियम। कैल्शियम नीचे वैलेंसी कौन सी आ जाएगी भी, 3 आ जाएगा। और फॉस्फेट कहाँ के नीचे क्या आएगा जी, ये 2 यहाँ पे आना चाहिए। अब होगा ये, क्योंकि हमने पूरे रेडिकल के नीचे 2 लिखना है, तो इसको एक गिर्द आप लगाएं ब्रैकेट और यहाँ पे 2 लिख दें। तो इस तरह से एक रेडिकल अगर हो केमिकल फार्मूला के अंदर, तो उसको इस तरह से हम ब्रैकेट्स लगा के वैलेंसी को लिख लेते हैं, तो इस तरह से केमिकल फार्मूला कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स रिवाइज करवा देता हूँ, क्या पढ़ा आज हमने, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हमने आज पढ़ा कैसे लिखा जाता है। उसमें पहला स्टेप कि हमेशा पॉजिटिव आयन पहले, नेगेटिव आयन बाद में। दूसरा स्टेप ये है कि जिसकी जो वैलेंसी हो वो उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दी जाती है। थर्ड स्टेप ये कि वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए नीचे लेके आते हैं, जिसकी वैलेंसी थी वो क्रॉस, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए वैलेंसीज को हम नीचे लेके आ गए। फोर्थ स्टेप ये कि अगर वैलेंसीज एक जैसी हों तो उनको कैंसिल कर दें, अगर ना हो तो उनको वैसे लिखा रहने दें, इससे केमिकल फार्मूला बन जाता है। और फिफ्थ स्टेप हमने देखा कि अगर कोई केमिकल फार्मूला जिसके अंदर एक आयन मौजूद हो, और आयन भी ऐसा जो एक से ज़्यादा एटम्स पर मौजूद हो, जिसको रेडिकल कहते हैं, तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले वाले स्टेप पहला, दूसरा, तीसरा तो वैसे ही लगाते हैं। उसके बाद वैलेंसी उसको क्रॉस एक्सचेंज के जरिए जब नीचे लेके आते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट के ज़रिए हम लिख देते हैं। रेडिकल गिर्द ब्रैकेट लगाई और वैलेंसीज को वहाँ पे ला के लिख दिया। इस तरह से एक रेडिकल को भी केमिकल फार्मूला में मैनेज किया जा सकता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।